जो आवाज है ऊपर तक जानी चाहिए। जो कल हमारा यहाँ एपिसोड हुआ है, जो 3-4 बंदों ने मिलकर किया है, हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना हमने कांग्रेस से लेना देना, ना बीजेपी से, ना बीएसपी, ना किसी से नहीं। हमारे समाज की बात है, हमारा समाज हम चाहते हैं एक रहे। और यहाँ मंदिर को बदनाम किया गया कल, इसलिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं मंदिर को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई किसी पार्टी में जाना चाहो, बाहर करो, जिसे जो मर्जी करना, लेकिन जो कल किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए मैं सबसे अपने समाज से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाईचारा बना के रखो और ऐसे जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको बहकावे में ना आए। प्रधान जी, क्या आपको भी ये कॉल थी कि पुतला फूका जाएगा विधायक जी? ना, हमारे को कोई कॉल नहीं था। तो ये किन लोगों ने पुतला फूका? ये 3-4 लोग थे, एक अपने रामलाल था, एक श्यामलाल था, एक कोई गराड़सी का है। ये 4 आदमी थे। इन्हें कुछ 5-7 ऐसे कह के बुलाए गए थे, भाई माफी डांडा आएगी यहाँ। लेकिन उन्होंने तो कहा कि पूरे समाज है जो वो समाज तो आपने देख भी लिया होगा, उसमें आया भी होगा। समाज कितना समाज है आप देख, समाज तो आज इकट्ठा हो रहे, देखो समाज ये होता समाज। तो समाज का क्या है? समाज का ये निर्णय है, देखो हमने उनसे कोई लेना देना नहीं। जो वहाँ कमेटी में आया है उसके बाद हमने कोई लेना देना है उसका। वो जाना, अथॉरिटी जाना, डीसी जाना, एसपी जाना, वो जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये गलत है। राजनीति का वो किया गया है, वो गलत है। हमने उससे कोई लेना देना। अथॉरिटी जाना, डीसी जाना, एसपी जाना, ईओ जाना, जो मर्जी जाना, हमने कोई लेना देना उससे। ये बहुत ही गलत हुआ है। जो एससी एक्ट का हवाला दिया जा रहा है कि एससी एक्ट का तो कुछ मसला ही नहीं है इसमें। कुएं खाम का एक ना मुद्दा बना रखा है, एक यहाँ का गराची का है। उन्हें पहले कही उन बजटों में SC ST लगवाए, क्या है उसमें काम का नहीं किसी को लेना चाहिए। ये तो हमारे समाज को बदनाम करने वाली साजिश है। भाई SC ला दो, ST ला दो। जब तक सवाल ये है कि जो लोग कल यहाँ आए थे, ये वो मेंबर हैं या वैसे ही कोई थे? कमेटी बनी हुई है, यहाँ 4 आदमी कमेटी बनी है। और तो उसके मेंबर रजिस्टर तो कुछ नहीं है, रजिस्टर तो संस्था होती है। ऐसा जी प्रशासन ने और सरकार के ये जयंती मनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ईब इलेक्शन हमारे 10-7 को इलेक्शन है, उसमें जिसको समाज चाहेगा बना लेगा। मतलब जो कल का विरोध था वो समाज का नहीं था? वो समाज का नहीं था, बिल्कुल समाज का नहीं। बार समाज का नाम हमारी समाज की बेटी को नहीं, कोई बेटी को, बेटी से पूछो, आप बुला के पूछो। बेटी तो कह रही मेरे को कुछ कहा नहीं, आपस में ग्वाड़ी गलोच जोड़े थे, हो जाओ, उसमें हमने क्या लेने देना। अंदर हमने नहीं पता क्या आ गया। वो देखो आप, देखिए ऐसा है, कल जो यहाँ पे एपिसोड हुआ, हमारा पूरा समाज इसकी निंदा करता है। और ये 4 आदमियों की मिलीभगत से काम हुआ। ये जो 4 लोग थे RSS बीजेपी के लोग हैं। जैसे RSS बीजेपी का एक एजेंडा है ना, भाई को भाई से लड़ाने का काम करना, उन लोगों ने हमारे समाज में डालने का काम करा। और मेरे समाज के जो लोग बुद्धिजीवी लोग पीछे बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, ये लोग इस चीज का पूरा मतलब वो करते हैं, भाई हम इनके साथ नहीं थे। उनका पूरा दोनों 4 लोगों का पर्सनल मामला था। और जो बात ये SC ST की बात कर रहे हैं, उनमें एक आदमी भी ऐसा था जो SC ST गांव में लगा के भाईचारा बिगाड़ने का काम किया। और एक आदमी ऐसा है उसमें जो नशा तस्करी में जेल में जा चुका है। ऐसे ऐसे लोग समाज के ठेकेदार बन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, वो लड़ाई सिर्फ कमेटी की लड़ाई थी। इन लोगों ने हमारे समाज में बांटने का काम किया। हमारा उस लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वहां चलती रहेगी। अब चाहते हैं हमारा समाज बिल्कुल इकट्ठा रहे और कोई ऐसा मतलब उनके साथ हमारा कोई मामला नहीं है कि भाई हमारी कुछ सपोर्ट है। उन 4 आदमियों का मामला था वो, और वो उनको समर्पित है। आपको क्या लग रहा है जो लोग आए थे सिर्फ अपना नाम तो बताने के लिए? ये अजीब मेरी कोई अलग साजिश के तहत काम किया गया है। साजिश के तहत ये 4 आदमी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। एक सरपंच रह चुका और दो बंदे बीजेपी के हैं। ये सिर्फ एक अशोक करोड़ को बदनाम करने की साजिश थी, रविदास समाज के थ्रू अशोक करोड़ को बदनाम कर दे। क्या उक्त मामले को लेकर चेयरपर्सन माफी डांडा समाज के बीच में आई है? देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता है। उस दिन वो कमेटी के अंदर इंसिडेंट हुआ, माफी डांडा ने मीडिया के सामने एक बात बोली है कि जब ये झगड़ा हॉस्टल में मौके भी नहीं थी, जब मैं मौके भी नहीं थी। आप सबको पता, पूरे समाज को पता, शहर को पता, पूरे मीडिया को पता, फिर गाली किस बात की? ये लोग कहते हैं अशोक करोड़ माफी मांगे। हमने सर्वे किया था, मार्केट के लोग कह रहे हैं सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई थी, चाहे वह विधायक था या पार्षद था। उसका असर राजनीतिकरण देना ठीक है।
ये आप सबको पता है, ये राजनीतिकरण हो रहा है इस सिस्टम का, जो भी हो रहा है कमेटी का। लोग चाहते हैं भी जो पहले इसमें जो भी हो, अभी अशोक ना बैठे, वो उनका आपस का मैटर है, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कल हुआ हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं इस चीज की, भाई कल ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए तो सारे आदरणीय है। सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। और जो कल ये घटना हुई है, ये बहुत बुरी घटना हुई है। और जो ये समाज बोल रहा है कि माफी डंडा से ये पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा माफी मांगे, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने ऐसा क्या किया जो ये माफी मांगेगा? तो सबसे पहले तो पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने ये बात उठाई है कि जो एमसी है वही मीटिंग में आएंगे, लेकिन इन्होंने गलत किया। उसको एमसी को बिठाना था मीटिंग में, और इन्होंने वो जो एमसी नहीं थे उनको मीटिंग में बिठाया। जो ये हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। और जो ये कल 4 लोग इकट्ठे होके वो हमारे विधायक पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी का पुतला फूक रहे थे, ये बोल रहे थे कि सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं, हम इनके साथ कोई नहीं है। ना तो इन्होंने कोई मीटिंग की है और ना कोई इन्होंने समाज से बात की है। ये 4 आदमी हैं, वो ये ऐसे ही गलत अफवाह फैला रहे हैं, और जो ये कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। कल मोहन नगर चौक पर जूते मारे गए, पुतला बनाकर अरोड़ा जी की, तो वो लोग कौन थे? कितनी महिलाएं एकत्रित हुई? सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो कल हुआ वो बहुत ही गलत हुआ और निंदनीय है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि समाज में हम लोग भी हैं, हम भी राजनीति में भी हैं, समाज में भी हैं, और मंदिर के हमारे वोट भी हैं। हम भी मंदिर की कमेटी में शामिल होते हैं। हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमारे पास कोई मैसेज नहीं था, कोई फोन नहीं आया था। अगर समाज की बात करते हैं तो पूरा समाज इकट्ठा होकर ऐसा काम करे, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो कि मंदिर के पूरे या समाज के पूरे लोग हों। 2-4 लोगों ने जो काम किया वो गलत किया, हम उसकी निंदा करते हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपने समाज के साथ हैं, अपने मंदिर की कमेटी के साथ हैं, और एकजुट होकर रहेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। धन्यवाद।